सबसे पहले मैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ, जिनकी अनंत कृपा से इस संसार में रहने का मार्ग मिला, इस संसार में जीने की दिशा मिली, जीने का मार्ग मिला। क्योंकि अगर इस सृष्टि को, इस संसार को अगर हम ध्यान से देखें, ये सृष्टि, ये संसार उस पूर्ण परमात्मा की एक अंश है। वो परमात्मा जिसकी विशेषताओं को हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में अनेक तरह से परिभाषित किया गया। और उन्हीं परिभाषाओं में से एक को अगर हम देखें, हमारे उपनिषदों में से एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा की विशेषता का एक मंत्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषि ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, परमात्मा पूर्ण है। और अगर हम इस सृष्टि को ध्यान से देखें, यह सृष्टि उस परमात्मा की अंश है, उस पूर्ण परमात्मा की अंश। लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की अंश होते हुए भी यह सृष्टि अपूर्ण है, यह सृष्टि अधूरी है। ये जीव, इंसान उस पूर्ण परमात्मा का हिस्सा होते हुए भी अपने आप में अधूरा है, अपने आप में अपूर्ण है। इंसान की जिंदगी की ओर देखें, मनुष्य के जीवन की ओर, इंसान इस संसार में जन्म लेता है, आधे अधूरे इस संसार में जन्म लेता है, अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, अपने जीवन को बिताता है, और उसके उपरांत इस जीवन से चला जाता है, इस संसार से चला जाता है। आधे अधूरे ही इस संसार से चला भी जाता है। आधे अधूरे इस संसार से जाने के लिए उसे विवश भी होना पड़ता है। इंसान की जिंदगी है, अपनी पूरी जिंदगी बिताता है अपनी कामनाओं के बोझ के तले दबे हुए, अपनी इच्छाओं के बोझ के तले दबे हुए, अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर देता है, अपने पूरे जीवन को बिता देता है। और इसी तरह जीवन बिताते बिताते, ये सफर करते करते जब जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है, जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचता है, तो अपनी जिंदगी को कहां पाता है? जहां से उसने जिंदगी की शुरुआत की थी, अपने जीवन को उसी स्थान पर पाता है। जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, जीवन में पूर्णता की उपलब्धि नहीं। जीवन आधा अधूरा, संसार में आए आधे अधूरे इस संसार में आए, जिंदगी को जिया, आधे अधूरे अपनी जिंदगी को व्यतीत किया, और एक दिन आधे अधूरे ही इस संसार से चले भी गए। आधे अधूरे इस संसार से जाने के लिए विवश भी होना पड़ा, मजबूर भी होना पड़ा। और किस लिए होना पड़ा? हालांकि उस पूर्ण परमात्मा का अंश थे, हालांकि उस पूर्ण परमात्मा का हिस्सा थे, लेकिन फिर आधे अधूरे क्यों? किस लिए? क्योंकि उसका हिस्सा होते हुए भी अपनी पूरी जिंदगी संसार के पीछे दौड़ते हुए बिता दी, संसार की कामनाओं के पीछे भागते हुए बिता दी। और जब तक संसार के पीछे दौड़ेंगे, तब तक जिंदगी ना पूर्णता प्राप्त कर सकती है, ना शांति की उपलब्धि कर सकती है, और ना ही सुख की उपलब्धि कर सकती है। संसार के पीछे दौड़े, ये संसार, इसमें कहीं पूर्णता नहीं। ये तो स्वयं अशांत है, ये तो स्वयं अधूरा है। और जो स्वयं अधूरा है, वह हमें पूर्णता कहां से दे सकता है? जो स्वयं अशांत है, उससे हमें शांति कहां से मिल सकती है? किसी ने बहुत सुंदर कहा, इस संसार में, इंसान की जिंदगी में अगर थोड़े पल की शांति मिलती है, अपने साथ ढेर सी अशांति को लगाकर, थोड़े पल का सुख मिल जाता है, अपने साथ बहुत से दुख को लेकर आता है। बहुत सुंदर शब्दों में किसी ने कहा, कोई तो बदहाल धूप में, कोई है गमगीन छांव में, महलों से कुटियों तक सुख की, हर दुख से रिश्तेदारी है। संसार है, इस संसार में इंसान उस पूर्णता की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन अधूरा है। इंसान की जिंदगी का लक्ष्य है शांति, लेकिन इंसान अशांत है, इंसान दुख की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी बात नहीं, इस संसार में बहुत से प्रयास होते हैं, बहुत सी कोशिशें होती हैं, इंसान अपनी जिंदगी में सुख की प्राप्ति कर सके, मनुष्य अपनी जिंदगी में शांति की उपलब्धि कर सके, अपने जीवन में आराम की, अपने जीवन को सुव्यवस्था में ला सके, अपने जीवन में आराम को हासिल कर सके। बहुत से प्रयास इस स्तर पर होते हैं। और अगर हम साधारणतया देखें, तो मुख्यतः दो तरह के प्रयास हैं, दो स्तर पे होते हैं। एक स्तर है बाहरी स्तर, और एक स्तर आंतरिक स्तर, मनुष्य का भीतरी स्तर। बाहरी स्तर पर अनेकों प्रयास होते हैं कि इंसान की जिंदगी में आराम आ जाए, मनुष्य के जीवन में सुकून की उपलब्धि हो जाए।
इन प्रयासों के तहत हम देखें, इन कोशिशों के तहत बहुत से प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से, और बहुत से प्रयास जो बाहरी तौर पर किए जाते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक स्तर पे किए जाते हैं, वैज्ञानिक स्तर पे किए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की ओर से लॉज बनाए जाते हैं। अनेकों प्रयास किए जाते हैं। आंतरिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास होता है, और वो प्रयास है किसी पूर्ण संत के सानिध्य में जाकर अपने भीतरी जगत में उतर जाना, अपने आंतरिक जगत में उतर जाना। मनुष्य अपने भीतरी जगत में उतरकर उस परमेश्वर से जुड़ जाता है, उस ईश्वर के साथ एकाकार होता है, और ये प्रयास जो है इंसान को शांति की ओर लेकर चला जाता है। सबसे पहले हम बाहरी स्तर के प्रयासों की ओर देख लें। बाहरी स्तर पर अनेकों प्रयास किए गए। हम ये नहीं कहते कि ये प्रयास गलत है या नहीं होने चाहिए थे, या ये प्रयास निरर्थक चलेगा। प्रयास सही थे क्योंकि उनका उद्देश्य सही था, एक सही लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, और उनका लक्ष्य था किसी ना किसी तरह से इस संसार में संतुष्टि आ जाए, किसी ना किसी तरह से इंसान के जीवन में एक व्यवस्था आ जाए, मनुष्य के जीवन में आराम मिल जाए, मनुष्य के जीवन में शांति मिल जाए। उद्देश्य बिल्कुल सही था, लक्ष्य सही था, फिर लक्ष्य को पूर्णता क्यों नहीं मिली, फिर उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खामी रह ही गई थी। हम इन प्रयासों का जरा ध्यान से अवलोकन करें, ये प्रयास कहां तक पूरे उतरते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान। बहुत से आज से 15 साल पहले की आज के समाज के साथ हम तुलना करके देखें। आज से 20 साल पहले समाज कैसा था और आज समाज कैसा है। आज से 20 साल पहले प्रयास कितने थे और आज प्रयास कितने हैं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इतनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, इतनी गैर सरकारी संस्थाएं नहीं थी। लेकिन आज से 15 साल पहले का समाज शायद आज के समाज की तुलना में ज्यादा सही था, शायद आज के समाज की तुलना में ज्यादा ठीक ठाक था। आज के समाज में हम देखें, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन समाज की हालत क्या है? जिस अनुपात में ये संस्थाएं बढ़ रही हैं, उसी अनुपात में समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है, बच्चों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। अनेकों तरह के, सड़क पर आप देख लें, रोड्स पर आपको भीख मांगने वाले बढ़ते हुए मिल जाएंगे। बहुत तरह से समाज की हम ऐसी अवस्था देखते हैं। अगर हम इनको छोड़ दें, थोड़ा आगे बढ़े, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनेकों प्रयास होते हैं। आज हमें इतने मनोवैज्ञानिक मिलते हैं, मनोचिकित्सक मिलते हैं, इतने साइकेट्रिस्ट मिलते हैं। आज से 20 साल पहले इतने मनोचिकित्सक इस दुनिया में नहीं थे, इस संसार में नहीं थे। लेकिन आज से 20 साल पहले इतनी मन की बीमारियां भी नहीं थी। आज समाज में देखें, डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक तनाव, इंसान की जिंदगी मानसिक तौर पर कितनी अशांत होती चली जा रही है। मानसिक तौर पर इंसान कितना बिखरता चला जा रहा है। और इस मानसिक तौर पर बिखरने का कारण है इंसान की जिंदगी, मनुष्य का जीवन। हम ध्यान से देखते चले जाएं, समाज की हालत को देखें। इस मानसिक तौर पर बिखरने के कारण ही आज समाज भी बिखरता चला जा रहा है, आज इंसान भी बिखरता चला जा रहा है। आज से 20 साल पहले हमें समाज में ज्वाइंट फैमिलीज मिलती थी, संयुक्त परिवार मिलते थे। आज संयुक्त परिवार बहुत कम रह गए हैं, ज्वाइंट फैमिलीज बहुत कम रह गई हैं। आज हमें न्यूक्लियर फैमिलीज मिलती हैं, छोटे छोटे परिवार, पति पत्नी है और उनकी संतान है। और इतने छोटे परिवार है, लेकिन विचार वहां भी आपस में नहीं मिलते। एक छत के नीचे भाई बहन रहते हैं, विचार आपस में नहीं मिलते। एक छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, विचार आपस में नहीं मिलते, विचारों का टकराव आपस में होता चला जाता है। एक ही छत के नीचे माता और बेटा रहते हैं, पिता और पुत्र रहते हैं, लेकिन विचार आपस में नहीं मिलते। आज समाज में डाइवोर्सेस की दर बढ़ती चली जा रही है, तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं। किस लिए बढ़ते चले जा रहे हैं? आज से 20 साल पहले इतने नहीं थे। हालांकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान बिखरता चला जा रहा है, फिर भी मनुष्य बिखरता चला जा रहा है। आखिर किस लिए बिखरता चला जा रहा है? बहुत से प्रयास किए गए। हम देखें, कानूनी तौर पर कितने प्रयास किए गए, सरकार की ओर से कितने लॉज नए बनाए जाते हैं, कितने पुराने लॉज में संशोधन कर दिया जाता है, कितने पुराने कानून सुधार दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज की हालत क्या है? कभी न्यूज़पेपर्स उठाकर देख लेना,
न्यूज़पेपर्स, अखबार, समाचार पत्र आपको आपके समाज की हालत बहुत सही शब्दों में बता देंगे। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दुनिया किस दिशा की ओर बढ़ती चली जा रही है, हमें बहुत स्पष्ट पता चल जाता है, बहुत स्पष्ट हमें बता देते हैं हमारे समाचार पत्र, हमारे न्यूज़पेपर। आखिर परिवर्तन क्यों नहीं होता, बदलाव क्यों नहीं होता? प्रयास भी किए, उद्देश्य भी सही है, लक्ष्य भी सही है, फिर परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रयास किए लेकिन ये प्रयास अधूरे थे, अपूर्ण थे। ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्तर पर किए गए। अगर इनके साथ आंतरिकता जुड़ी होती, अगर इनके साथ भीतरीपन जुड़ा होता, अगर इनके साथ ईश्वर जुड़ा होता, तो यही प्रयास सार्थक भी हो जाते, यही प्रयास सफल भी हो जाते। बाहरी जितने प्रयास हैं, उन प्रयासों को करने के पीछे लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य है कि इंसान की जिंदगी, मनुष्य का जीवन एक नियम में बंध जाए, और जब जीवन नियम में बंध जाए, जब जिंदगी नियम में बंध जाए, तो उसके बाद इंसान की बंधी हुई जिंदगी, उसमें शांति आ जाएगी, उसमें स्थिरता आ जाएगी, उसमें ठहराव आ जाएगा। लेकिन ये नियम जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि नियम इंसान की जिंदगी पर थोपे गए, इंसान के भीतर रोकने का प्रयास किया गया। जब तक नियम बाहर से भीतर रोकने का प्रयास किया जाएगा, तब तक ये नियम इंसान की जिंदगी में बदलाव ला ही नहीं सकते, तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। भीतर का नियम जब भीतर से जन्म ले लेगा, और भीतर का नियम है इंसान के भीतर धर्म के नियम का जन्म हो जाना। जब ये नियम भीतर से जन्म लेगा, फिर इंसान की जिंदगी में परिवर्तन होगा, फिर इंसान के जीवन में बदलाव होगा। बाहर से बहुत से प्रयास किए गए, बाहर से बहुत सी कोशिशें की जाए, लेकिन अगर भीतर वो नियम, उसका जन्म नहीं हुआ, बाहर के रोपे गए नियम, थोपे गए नियम इंसान की जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकते। हमारे सामने परिणाम सामने आ जाएंगे। ऐसी ही एक कोशिश लंदन में एक बार वहां के राजा ने की। उसने एक प्रयास किया कि मैं अपने राज्य में कहीं भी अराजकता, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, कोई भी मेरे राज्य में दुष्कर्म नहीं कर पाएगा। उसने एक नियम लागू कर दिया, एक बहुत सख्त नियम। उसने कहा कि मेरे राज्य में कहीं भी चोरी होगी, कहीं भी कोई दुष्कर्म होगा, उसको बीच चौराहे में सजा दी जाएगी, सब लोगों की भीड़ के बीच, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे राज्य में किसी भी दुष्कर्म को करने का परिणाम क्या हो सकता है। किया भी गया। कुछ समय के पश्चात राज्य में एक चोरी हो गई, और जब चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, उस चोर को बीच चौराहे में दंड देने लगे। भीड़ आसपास इकट्ठी हो गई, बहुत से लोग आसपास एकत्रित हो गए, और उस चौराहे में चोर को दंड दिया गया, सख्त दंड, उसके हाथ पैर काट दिए गए। और जब बाद में परीक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया, तो पता चला कि जिस भीड़ के बीच उस चोर को सजा दी जा रही थी, इतनी भीड़ थी, इस भीड़ का कुछ जेब कतरों ने फायदा उठाया और उन्होंने कितने लोगों की जेबें काट दी। जिस कृत्य को, जिस कर्म को रोकने के लिए, जिस कार्य को रोकने के लिए सजा दी जा रही थी, वही कार्य फिर हो गया। आखिर ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि नियमों को थोपने का प्रयास किया गया, नियमों को रोकने का प्रयास किया गया। नियम इंसान के भीतर से उन्होंने जन्म नहीं लिया। हम अपने समाज के भीतर ही देख ले, अपनी छोटी छोटी इकाइयों के भीतर, जब तक नियम बाहर से भीतर डाले जाएंगे, तब तक इंसान की जिंदगी में परिवर्तन नहीं होता। हमारे इस समाज की, इस संसार की छोटी सी इकाई, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे घर के भीतर हम देखते हैं कि बड़ों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा कुछ नियम स्थापित किए जाते हैं, नियम बच्चों पर लागू कर दिए जाते हैं। बच्चे उन नियमों के भीतर चलते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बड़ों के नियम धरे के धरे रह जाते हैं। बच्चे अपने नियम बना लेते हैं, अपने नियमों पे चलते हैं, और बड़े बुजुर्ग या तो उन्हें घर के भीतर से अलग कर दिया जाता है, या फिर उनके लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण कर दिया जाता है। समाज में आज वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया में वृद्धाश्रमों में वृद्धि होती चली जा रही है। नियम क्योंकि रोकने का काम किया गया, नियम को जन्म देने का काम नहीं किया गया। स्कूल देखते हैं, कॉलेजेस देखते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में कितने नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उन नियमों का तोड़ सामने आता है स्ट्राइक के रूप में। बच्चे स्ट्राइक कर देते हैं, बच्चे हड़ताल कर देते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे कानून बनाए जाते हैं, ताकि इंसान की जिंदगी में सुविधा आ जाए, मनुष्य के जीवन में सहूलत आ जाए। लेकिन होता क्या है, जहां कहीं किसी कानून में थोड़ी सी भी ढील होती है,
थोड़ी सी भी कमी होती है, लोग उस कानून को तोड़ने से चूकते नहीं है, उस कानून की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। आखिर ऐसा किस लिए होता है? जब तक नियम बाहर से भीतर डालने की कोशिश की जाएगी, तब तक इंसान के मन के भीतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इंसान के मन के भीतर बदलाव नहीं होगा। जब इंसान के भीतर से नियम जन्म ले लेगा, फिर इंसान की जिंदगी में बदलाव होगा, फिर जीवन के भीतर परिवर्तन होगा। और इसकी एक सशक्त उदाहरण है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन के अनेकों सवाल हैं, अर्जुन के अनेकों प्रश्न हैं, भगवान कृष्ण उसके एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक एक सवाल का उत्तर देते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसके सामने उसके संबंधी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके मित्र हैं। अर्जुन उन सभी को देखता है। अर्जुन के मन के भीतर मोह उत्पन्न हो जाता है। मन के भीतर जैसे ही मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, अपने शस्त्र गिरा दिए, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। भगवान कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह निवारण का, मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास, इसका माध्यम है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में हम सभी जानते हैं 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में से 10 अध्याय भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए, अर्जुन के सवालों के जवाब दिए, शब्दों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से। 10 अध्याय तक एक प्रयास था शब्द बाहर से भीतर रोकने का काम था, लेकिन अर्जुन के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्जुन के भीतर कोई बदलाव नहीं आया। 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान से परिचित कराया, और जब आत्मज्ञान से दीक्षित किया, अर्जुन ने अपने भीतर परमात्मा को देखा, परमात्मा का साक्षात्कार किया, अर्जुन के भीतर परिवर्तन आया, अर्जुन की जिंदगी में परिवर्तन आया। अगर हम अवलोकन करें तो क्या था? परिस्थितियां नहीं बदली थी, लोग नहीं बदले थे, गांडीव नहीं बदला था, शस्त्र नहीं बदले थे, अर्जुन बदल गया था। अर्जुन के जीवन के भीतर परिवर्तन आ गया था। वही अर्जुन उन्हीं शस्त्रों को दोबारा ग्रहण करता है और उन्हीं लोगों से युद्ध के लिए उद्यत हो जाता है, युद्ध के लिए सामने तैयार हो जाता है। अर्जुन की जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है, अर्जुन की जिंदगी में बदलाव आ जाता है। हमारे जीवन के भीतर परिवर्तन तभी आ सकता है जब हमें भीतर से धर्म रूपी नियम मिल जाए, जब हमें उस नियम की उपलब्धि हो जाए, हमारे भीतर वो नियम प्रकट हो जाए, फिर जिंदगी में परिवर्तन होता है। बाहरी तौर पर हम देखें, कितने तरह के प्रयास किए जाते हैं, कितनी तरह की कोशिशें। ऐसी ही एक कोशिश, ऐसा ही एक प्रयास वैज्ञानिक स्तर पर भी किया गया। आज से 20 साल पहले के समाज में हम देखें, आज से 20 साल पहले विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, हम उसके नियमों से इतना लाभ नहीं उठा पा रहे थे। आज हमें उसके इतने आविष्कार मिलते हैं, आज हमें उससे इतना लाभ उठा पाते हैं, आज हमें उसके इतने फायदे हैं। और ये आविष्कार किस लिए किए गए? इन आविष्कारों को करने के पीछे मकसद था कि इंसान अपनी जिंदगी में इनका लाभ उठाए, उसके जीवन में आराम आए, और जब आराम आएगा इंसान के मन की शांति बढ़ेगी, इंसान के मन को सुकून मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या हमें यह परिणाम देखने को मिला? विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली, विज्ञान ने उन्नति बहुत कर ली, लेकिन इंसान कहां तक पहुंचा? किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में यह सवाल पूछा, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना है कि इंसान कहां तक पहुंचे। विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन इंसान को कहां तक पहुंचाया? अगर हम विज्ञान के कार्य को देखें, विज्ञान भौतिक जगत को समझने की क्षमता तो रखता है, लेकिन इंसान के मन को समझने की क्षमता नहीं रखता। यही कारण है कि विज्ञान हमें शारीरिक सुख सहूलतें तो दे सकता है, लेकिन मानसिक आराम का एक भी साधन हमें उपलब्ध नहीं करा सकता, मानसिक आराम की वस्तुएं हमें उपलब्ध नहीं करा सकता। विज्ञान हमारी देह तक सीमित है, धर्म हमारे अंतर तक उतरता है, धर्म हमारे अंतर्मन की गहराइयों को छूता है। विज्ञान सिर्फ पत्तों को सींचने का नाम है, धर्म जड़ को सींचने का नाम है। विज्ञान जीवन जीने के साधन देता है, धर्म जीवन जीने की कला देता है। धर्म जीवन में सहजता लेकर आता है, धर्म जीवन में आराम लेकर आता है, मन को सुकून देता है, मन को शांति देता है, मन को चैन की उपलब्धि कराता है।
और जब ये धर्म इंसान की जिंदगी में उतरता है तभी जीवन में परिवर्तन है। ऐसी बात नहीं कि विज्ञान धर्म के बिना काम नहीं कर सकता, धर्म जिंदगी में ना हो तो विज्ञान काम नहीं कर सकता। विज्ञान धर्म के संरक्षण में भी काम कर सकता है, विज्ञान धर्म के बिना भी काम कर सकता है। अंतर परिणाम में हो जाएगा। परिणाम हमें परिस्थितियों के अनुसार ही मिलेगा। हमारे इतिहास में हमें कितनी घटनाएं मिलती हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में हम देख लें, हमें कैसी कैसी घटनाएं मिल जाती हैं। ऐसी बात नहीं अगर हम ये कहें कि इतिहास में, पुराने समय में, पुराने युगों में विज्ञान नहीं था। विज्ञान तब भी था, विज्ञान आज भी है। रामचरितमानस हमें कितनी घटनाओं का हम अवलोकन करें, कितनी घटनाओं का निरीक्षण करें। भगवान राम ताड़का वध के लिए जाते हैं। ताड़का वध से पहले ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को कुछ दिव्यास्त्र देते हैं, उन्हें चलाने की विधि से उन्हें परिचित कराते हैं। दिव्यास्त्र का नाम दे दिया गया, लेकिन थे तो विज्ञान के आविष्कार, था तो विज्ञान ही। महाभारत को हम देख लें, महाभारत में एक शस्त्र का इस्तेमाल किया गया। वैसे तो अनेकों शस्त्र हैं, लेकिन एक विशेष शस्त्र था जिसे ब्रह्मास्त्र कहा गया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन भी करता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा भी करता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने के पश्चात अश्वत्थामा जब वहां से दौड़ता है, वहां से भागता है अर्जुन से भयभीत होकर, अर्जुन पीछा करता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है अर्जुन के ऊपर। भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और जब दोनों ब्रह्मास्त्रों से विनाश होने लगता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, अश्वत्थामा इस अस्त्र को प्रयोग करने की विधि जानता है, लेकिन इसे लौटाना नहीं जानता। संसार में विनाश हो रहा है, तुम इसे लौटाने की विधि जानते हो तो तुम इसे वापस लौटा लो, तुम दोनों अस्त्रों को वापस लौटा लो। भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन दोनों अस्त्रों को वापस लौटा लेता है। इतनी दूर से किसी अस्त्र को संचालित करना, आज हम उसे रिमोट की संज्ञा देते हैं, तब ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दे दी गई थी। विज्ञान तो तब भी था। हमारे इतिहास में नाम आता है अगस्त्य ऋषि का। हम कहते हैं कि कुंभ से उनका जन्म हुआ, कुंभज ऋषि ने कहा गया। सीता जी का वर्णन आता है घड़े से जिनका जन्म हुआ था, तब घड़े से कहा, आज हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कह देते हैं। साइंस तो है, विज्ञान तब भी था। साइंस, विज्ञान धर्म के संरक्षण में भी काम करता है, धर्म के बिना भी काम करता है। परिणाम कहाँ है? परिणाम हमें बताते हैं कि उचित क्या था, सही क्या था। परिणामों की तुलना करें, भगवान राम ने विज्ञान का उपयोग किया, संसार का विकास हुआ। रावण ने विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग किया, संसार का विनाश हुआ, संसार विनाश की ओर बढ़ा। हिरण्यकश्यप था, विज्ञान के ये सभी साधन उसके पास उपलब्ध थे, इतनी शक्ति थी उसके पास, इस धरती को सागर के भीतर डुबोने की क्षमता रखता था, धरती का विनाश करने की क्षमता रखता था। लेकिन हुआ क्या? विनाश की ओर ही तो बढ़े। ये धर्म और विज्ञान सम्मिलित रूप से चलते हैं, तभी संसार का विकास हो पाता है। विज्ञान धर्म के संरक्षण में चलता है, तभी संसार विकास की ओर बढ़ पाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, कहते कि यदि इस धरती पर से, यदि इस संसार में से धर्म को निकाल दिया जाए, यह धरती हिंसक पशुओं के रहने का जंगल मात्र बनकर रह जाएगी। और संसार में हम देखिए, इस दुनिया में हम देखिए, धर्म इंसान की जिंदगी में आता है, एक पूर्ण संत के सानिध्य में, एक पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में। और धर्म इंसान के जीवन में आने के पश्चात अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेने से पहले 3 चरणों में से गुजरता है। सबसे पहला चरण, इंसान धर्म से परिचित होता है, धर्म से परिचय, और उसके उपरांत धर्म से जीवन के भीतर परिवर्तन आता है, और उसके उपरांत है धर्म में लीनता, इंसान धर्म में एकाकार हो जाता है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला चरण, धर्म, इंसान धर्म से परिचित होता है। आज संसार में हम स्वयं को धार्मिक जरूर कहते हैं, लेकिन हम धर्म से परिचित नहीं है। धर्म क्या है? हमने धर्म को समझने में हमेशा भूल की है। हमने अपनी कुछ मान्यताओं को, कुछ विचारधाराओं को, कुछ शब्दों को हमने धर्म मानकर रख लिया, लेकिन इन्हीं धारणाओं के कारण, इन्हीं विचारधाराओं में उलझे हुए के कारण हम धर्म के वास्तविक रूप से परिचित नहीं हुए, और धर्म हमारे जीवन में शांति लाने की बजाय धर्म हमारे जीवन में अशांति लाने का कार्य कर गया। हम धर्म के नाम पर ही आपस में झगड़ बैठे, हमने धर्म के नाम पर ही आपस में लड़ाई कर ली, क्योंकि हमने धर्म शब्द के सही अर्थ को जाना ही नहीं, हमने धर्म की परिभाषाओं को समझा ही नहीं। धर्म क्या है?
हमने धर्म किन्हें समझा? हमने कुछ संकुचित शब्दों को धर्म का नाम दे दिया, हालांकि वो शब्द भी हमें धर्म की वास्तविक परिभाषा से परिचित कराते थे। हमने समझने की कोशिश नहीं की, हमने समझने का प्रयास नहीं किया। हम अपनी विचारधारा के संकीर्ण दायरे में से निकलें, विशाल दायरों में प्रवेश करें, उन शब्दों के व्यापक अर्थों को समझें। आज हमने धर्म किसे कहा? हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, हमने अनेकों शब्दों का प्रयोग कर लिया। लेकिन ये शब्द हमें क्या समझाना चाहते थे? ये शब्द मात्र इतने तक सीमित नहीं है। हमने कहा हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे शास्त्र जहां हिंदू शब्द का अर्थ देते हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा हिंदू किसे कहा जाएगा? वे कहते हैं हिंसते दुष्टा अनेनिति हिंदुआ, जिसने अपने अंदर के विकारों को खत्म कर लिया, जिसने अपने भीतर के दुष्टों का विनाश कर लिया, हिंदू कहलाने का अधिकारी वह है, हिंदू उसे कहा जाएगा। हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शब्द की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण शब्द ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिसने अपने भीतर मौजूद उस ब्रह्म को जान लिया, जिसने अपने भीतर मौजूद उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी वही है। हमने कहा हम सिख हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं सो सिख सोई गुरु है भाई, जिस ज्योति संग ज्योत मिलाई। सिख कहलाने का अधिकारी जिसने परमात्मा की ज्योति को देखा, जिसने उसका साक्षात्कार कर लिया। हमने कहा मुस्लिम है। मुसलमान शब्द की परिभाषा क्या है? जिसका ईमान मूसल की तरह अडिग है। कुरान में जहां मुसलमान शब्द की परिभाषा आई, बहुत स्पष्ट लिखा, कहा गया कि मुसलमान कौन? जो कोहे तूर पर जाकर नूरे इलाही को देखता है। और कोहे तूर किसे कहा गया? कोहे तूर इंसान के शरीर के इस हिस्से को कहा गया, इस स्थान को कोहे तूर कहा गया। हमारे धार्मिक ग्रंथ इसी स्थान को दिव्य दृष्टि के नाम से संबोधित कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इसी को दिव्य चक्षु कहा गया, थर्ड आई कहा गया, तीसरी आंख कहा गया, दिव्य नेत्र कहा गया। और यही आवृत चक्षु, यही दिव्य नेत्र जब खुलता है, इंसान अपने भीतर मौजूद परमात्मा को देखता है, इंसान अपने भीतर मौजूद परमात्मा का साक्षात्कार करता है। हम कहते हैं क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियन शब्द की परिभाषा क्या है? बाइबल में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया, कहते कि वंस यू वर डार्कनेस बट नाउ एज क्रिश्चियंस यू आर लाइट। कहते एक बार एक समय ऐसा था तुम अंधकार में थे, पर क्योंकि अब तुम क्रिश्चियन हो, और क्रिश्चियंस होने का अर्थ है कि अब तुम प्रकाश में हो। अब तुमने अपने भीतर मौजूद प्रकाश को देख लिया है, अब तुमने अपने भीतर मौजूद उस प्रकाश का साक्षात्कार कर लिया है। हमने जैन धर्म कहा। जैन जिन धातु से निकला, संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है जीतना, अपने भीतर के विकारों को जीतना, अपने अंतर के अवगुणों को जीतना, अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेना। और अगर हम इन सभी परिभाषाओं का समन्वय करते, इन सभी को इकट्ठा करें, हमें धर्म की एक बहुत स्पष्ट परिभाषा मिलती है। धर्म क्या है? धर्म किसे कहा जाएगा? धर्म इंसान के भीतर के विकारों को जीतने का नाम है। धर्म हमारे अंतर की बुराइयों को खत्म कर देने का नाम है। धर्म हमारे भीतर परमात्मा को देख लेने का नाम है। धर्म हमारे भीतर की आंख खुल जाने का नाम है। धर्म हमारे अंतर में परमात्मा के प्राकट्य का नाम है। धर्म धर्म परमात्मा का साक्षात्कार है। स्वामी विवेकानंद धर्म की परिभाषा देती हैं। वे कहते कि धर्म क्या है? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। परमात्मा को देख लो अपने भीतर, उसका साक्षात्कार कर लो। और जब हम एक पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में आते हैं, गुरु हमें हमारे भीतर उस परमात्मा को दिखा देता है, हमारे अंतर में उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। ये धर्म का परिचय है, ये धर्म की शुरुआत है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत स्पष्ट लिखा गया, गुरु एक इंसान की जिंदगी में आता है परमात्मा को दिखा देने के लिए, परमात्मा का दर्शन करा देने के लिए। इसलिए ग्रंथों में लिखा, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। हमारे ग्रंथों ने स्पष्ट लिखा, संत संग, संत का संग एक इंसान के जीवन में आता है। अंतर अपने भीतर, अपने अंतर जगत डिठा, उस परमात्मा को देखता है, उस परमात्मा का दर्शन करता है। एक संत हुए हैं संत दादू साहेब, अपने शब्दों में वो बहुत सुंदर लिखते हैं। वे कहते कि दादू गैब माही गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, देखा अगम अगाध। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा, गैब माही गुरुदेव मिलिया। गैब कहते हैं रास्ते को,
वे कहते कि मैं रास्ते में जा रहा था, और रास्ता भाव साधारण मार्ग नहीं। मार्ग किसे कहा? उस मार्ग पर जा रहा था जिस मार्ग पर यह संसार चलता था। जिन मान्यता मानती थी, जिन धारणाओं का अनुसरण ये संसार करता था, उन्हीं धारणाओं का, उन्हीं मान्यताओं का अनुसरण मैं भी कर रहा था। मैं भी उस रास्ते पर चल रहा था। वैब माही गुरुदेव मिलिया, रास्ते में संत मिल गए, उन्हीं धारणाओं पर चलता चला जा रहा था। मार्ग में गुरु से मिलाप हो गया, और जब गुरु से मिलाप हुआ तो क्या हुआ? पाया हम प्रसाद, गुरु ने प्रसाद दिया, गुरु की कृपा की उपलब्धि हुई, गुरु की दया की उपलब्धि हुई। और जब गुरु की कृपा मिली तो मुझे किस चीज की प्राप्ति हुई? मस्तक मेरे कर धरिया, देखा अगम अगाध। गुरु ने मेरे मस्तक पे हाथ रख दिया, गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, और जब मेरे मस्तक पे हाथ रखा, मैंने अपने भीतर मौजूद उस आगाध को देख लिया। मैंने अपने भीतर मौजूद उस परमात्मा का दर्शन कर लिया, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। और जब भीतर मौजूद परमात्मा को देखा, ये धर्म की इंसान की जिंदगी में शुरुआत थी, ये धर्म का पदार्पण था इंसान की जिंदगी में। धर्म इंसान की जिंदगी में आया एक संत की कृपा से, एक गुरु की कृपा से, और उस रास्ते पर बढ़ते चले गए, उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इंसान के जीवन के भीतर परिवर्तन आया, इंसान की जिंदगी के अंदर परिवर्तन आया जब उस पथ पर बढ़ते चले गए गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में। गुरु इंसान को न सिर्फ रास्ता दिखाता है, बल्कि इंसान की जिंदगी में एक पथ प्रदर्शक बन के आता है। इंसान की उंगली थामकर उस रास्ते पर उसे चलना भी चलाता है, उसे चलाना भी चाहता है। हम उस रास्ते पर कितना चलते हैं? जितना हम उस पथ पर बढ़ते हैं, हमारे जीवन के भीतर परिवर्तन आता चला जाता है, हमारे जीवन के भीतर बदलाव आता चला जाता है। धर्म इंसान की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आता है, धर्म इंसान की जिंदगी में बदलाव लेकर आता है। लेकिन आज हम संसार की हालत देखें, आज हम परिवर्तन चाहते हैं, आज हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये बदलाव कैसा? हम चाहते हैं सारा संसार बदल जाए, हम चाहते हैं इस संसार का हर व्यक्ति बदल जाए, इस संसार में हर व्यक्ति के भीतर गुण पैदा हो जाए, सद्गुण पैदा हो जाए, लेकिन हम अपने को बदलना नहीं चाहते। पड़ोसी बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन हमारे भीतर परिवर्तन, ये तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरों में बदलाव देखना चाहते हैं। हमारी हालत कैसे है? एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, इतना सख्त बीमार कि उसका शरीर कमजोर हो गया, क्षीण हो गया, उसके चेहरे की रंगत जाती रही, उसके चेहरे की रौनक जाती रही, बिस्तर पर पड़ गया। एक दिन बिस्तर पर से उठा किसी कार्यवश और एक दीवार के पास से गुजरा, दीवार पर एक आईना टंगा हुआ था। आईने के सामने से जैसे ही गुजरा, उसने आईने में अपनी सूरत देखी। अब जैसे ही अपने आप को आईने में देखा, अपने आप को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं ऐसा तो नहीं था, मैं इस तरह से तो दिखाई नहीं देता था, जरूर इस आईने में कहीं खराबी है, जरूर इस आईने में कहीं नुक्स है। और जब उस आईने में नुक्स निकाला, उसने झट दुकान पे गया, उस आईने को रखा और दूसरा आईना लेकर आ गया। दूसरा आईना लाया, उस आईने में भी वही सूरत दिखाई। फिर उसे लगा कि आईने में कहीं ना कहीं कमी है, आईने में कहीं ना कहीं दोष है। फिर से उसने इसे परिवर्तित करना चाहा, आईने पे आईने बदलता गया, लेकिन आईने बदलना उस इंसान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, उस इंसान की समस्या का उत्तर नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, कुछ महीनों के बाद अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त किया और फिर उसी आईने के आगे से गुजरा, खुश हो गया, क्योंकि उसी आईने ने अब उसका वही स्वस्थ चेहरा पुनः दिखा दिया। हम भी तो यही करते हैं, हमने आईने बदले, हम चाहते हैं इस व्यक्ति के भीतर परिवर्तन हो जाए, हम चाहते हैं उस व्यक्ति के भीतर परिवर्तन हो जाए। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाना चाहते। वास्तविकता ये है, परिवर्तन हमेशा हमारे भीतर से आरंभ होता है। परिवर्तन समष्टि में कभी नहीं आता, परिवर्तन एक से आरंभ होता है। एक व्यक्ति में आया, एक व्यक्ति के प्रभाव से एक घर बदला, एक घर के प्रभाव से एक समाज बदला, देश बदला, और उसके बाद संपूर्ण समाज में परिवर्तन है। शुरुआत एक से होती है, शुरुआत इकाई से होती है, और उस एक के भीतर परिवर्तन का आरंभ करते हैं संत, सतगुरु। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, कहते कि वो नजर जिस तरफ उठी होगी, गिरने वाले संभल गए होंगे, रंग ऋतु के बदल गए होंगे, वो जिधर से गुजर गए होंगे।
अपनी तकदीर बनाने के लिए खंडहरों में महल गए होंगे। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। वो नजर जिस तरफ उठी होगी, गिरने वाले संभल गए होंगे। गुरु की नजर, गुरु की कृपा दृष्टि जिस जीव के ऊपर पड़ गई, उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया, उसके जीवन के भीतर परिवर्तन कर दिया। और इस तथ्य को जिन बुद्धिमान लोगों ने जाना, इस सत्य को जिन्होंने समझा, जब वे गुरु की तलाश में निकले, उन्होंने पूर्ण सतगुरु की तलाश की, उन्होंने पूर्ण संत की तलाश की। उन्होंने ये नहीं देखा कि गुरु कौन सी जाति का है, उन्होंने ये नहीं देखा गुरु कौन से परिवार से संबंधित है, उन्होंने ये नहीं देखा गुरु कौन सी कौम से संबंधित है, गुरु कौन से राज्य से संबंधित है, गुरु कौन से देश से संबंधित है। उनके ये प्रश्न नहीं थे। अपनी तकदीर बनाने के लिए खंडहरों में महल गए होंगे। हमारे इतिहास में ऐसी उदाहरणें हैं। मीरा, हम सभी उनके नाम से परिचित हैं। मीरा को जब सत्य की खोज, मन के भीतर सत्य की प्यास जागी, मीरा गुरु रविदास के पास गई। ये नहीं सोचा कि मैं महलों की रानी हूं और ये व्यक्ति एक कुटिया के भीतर रहता है। ये नहीं सोचा कि मेरे पास ऐश्वर्य के सारे सामान हैं और इस व्यक्ति के पास कितना सामान उपलब्ध है। मीरा ने देखा इस व्यक्ति के पास ज्ञान की दौलत है, ये ज्ञान की दौलत से मुझे मालामाल कर देगा, ये मुझे उसकी उपलब्धि करा देगा। हमारे उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है राजा जानश्रुति की। राजा जानश्रुति, उन्हें संदेश मिला कि मेरे राज्य में एक व्यक्ति है जो गाड़ी चलाया करता है, रैको ऋषि उसका नाम है, और उसी रैको ऋषि के पास आत्मज्ञान रूपी दौलत है, ज्ञान रूपी पूंजी है जो मुझे मिल सकती है। राजा जानश्रुति झुककर, नम्र होकर, उसने बहुत सी संपत्ति अपने साथ ली और ऋषि रैको की शरण में जा पहुंचा। प्रार्थना रख दी, महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान की उपलब्धि कराइए। रैको ऋषि ने जैसे ही राजा के पास देखा, राजा बहुत सी सामग्री को लेकर आया है। रैको ऋषि ने झट से कहा, रे शूद्र, तू क्या जानता है, तू क्या सोचता है, ब्रह्म ज्ञान की इतनी ही कीमत है, ब्रह्म ज्ञान इतना ही कीमती है। और जैसे ही ये सोचा, राजा को लगा कि कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई, मुझे ज्यादा लेकर आना चाहिए था, ये थोड़ा कम है। राजा वापस गया, उसने और सामग्री इकट्ठी की और फिर से ऋषि की शरण में आ पहुंचा। ऋषि की शरण में आया, आकर फिर ज्ञान की याचना की। ऋषि ने फिर कहा, रे शूद्र, तू क्या सोचता है, ब्रह्म ज्ञान इतना ही कीमती है, इतने से ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। राजा को लगा कहीं बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है। इस बार राजा ने अपनी समस्त सामग्री का परित्याग किया, खाली हाथ ऋषि के सामने पहुंचा, दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैं ज्ञान की भिक्षा लेने के लिए आया हूं। और उसे ज्ञान की दात मिल गई, एक गाड़ी वाले से मिल गई, एक गाड़ी वाले व्यक्ति से मिल गई। यहां उन्होंने शब्द प्रयोग किया, रे शूद्र, शूद्र कहकर संबोधित किया। शूद्र किस लिए कहा? हमारे शास्त्र इन शब्दों की परिभाषा देते हैं। शास्त्रों में कहा, जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चयते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, द्विज बनता है अपने संस्कारों के माध्यम से बनता है, द्विज बनता है अपने प्रयास के माध्यम से बनता है। बाइबल में यही कहा गया, until and unless you are born again you cannot enter into the kingdom of God। जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होता, तुम परमात्मा के राज्य में प्रवेश पा ही नहीं सकते। गुरु दूसरा जन्म कराता है, गुरु हमारी आत्मा को जन्म देता है, हमारे भीतर को जन्म देता है। हम अपने अंतर में उतरकर अपने भीतर उस परमात्मा से मिलते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार हमारे अंतर जगत में होता है। और जब इस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं, जब ये धर्म जिंदगी का हिस्सा बनता है, जीवन का अंग बनता है, इंसान के जीवन के भीतर परिवर्तन आता है। इसलिए कहा, शठ सुधरे ही सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। एक शठ इंसान, एक दुष्ट व्यक्ति के जीवन के भीतर भी परिवर्तन आता है। हमारे इतिहास में उदाहरणें हैं, गणिका, अंगुलीमाल डाकू, कितनी तरह की उदाहरणें हमारे इतिहास के भीतर आती हैं। संत के संग में गए और इंसान की जिंदगी के भीतर परिवर्तन आ गया, इंसान के जीवन के भीतर बदलाव आ गया। गुरु की कृपा दृष्टि में, गुरु की कृपा दृष्टि के पथ में आ गए और हमारे जीवन के भीतर परिवर्तन आता है, हमारी जिंदगी के भीतर बदलाव आता है। जब गुरु की नजर में एक जीव आ जाता है, एक इंसान आ जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। कहते कि एक बार एक भक्त भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान विष्णु के सामने एक छोटा सा शिकवा रखा, एक छोटी सी शिकायत। बोले, भगवान
मैंने सुना है कि नारद आपके परम प्रिय भक्त हैं, आप उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, आपके बहुत प्रिय हैं वे, हर वक्त नारायण नारायण करते हैं, उनका एक क्षण भी तो आपके नाम के बिना खाली नहीं जाता। लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल खड़ा होता है, इतना परम प्रिय भक्त और आपने उनके माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, कौन सा कलंक का टीका? अरे जब भी हम उन्हें याद करते हैं, नारद जी का नाम आता है, नारद मोह की कथा साथ ही याद आ जाती है। नारद जी एक राजकुमारी पर आसक्त हो गए और उससे विवाह करने के लिए चल दिए। आखिर आपने उनके मस्तक पर यह कलंक का टीका क्यों लगाया? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। जैसे साधारण देखिए, एक माँ है, अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, और जब देखा मेरा बच्चा आज बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, माँ क्या करती है? काजल लिया, थोड़ा सा काला टीका बच्चे के माथे पर लगा देती है, मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। मैंने भी तो यही किया। नारद मेरा बहुत प्रिय पुत्र था और मुझे लगा इसके भीतर इतने गुण, इतने सद्गुण, मेरे बच्चे को कहीं नजर ना लग जाए। मैंने किया क्या? मैंने एक काला टीका ही तो उसके माथे पर लगा दिया। गुरु यही तो करता है। गुरु की नजर में जब एक जीव आता है, वह उसके एक एक अवगुण को समाप्त करता जाता है, एक एक दुर्गुण को खत्म करता चला जाता है। नारद जी के विषय में, नारद जी जब भगवान विष्णु से रूप की मांग करते हैं, सुंदर रूप की मांग करते हैं, भगवान विष्णु रूप देने से पहले एक शब्द बोलते हैं। वे कहते, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनु मुनि योगी। कहते एक व्यक्ति रोग से पीड़ित है और वह कुपथ्य की याचना कर लेता है, मुझे ये वस्तु चाहिए। वैद्य जानता है ये वस्तु का आहार लेने से इस व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा, इसे हानि हो जाएगी। वैद्य कभी भी उस वस्तु को प्रदान नहीं करता। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद तुमने जिस वस्तु की याचना की, अगर वो कुपथ्य है, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी उस वस्तु को प्रदान नहीं करूंगा। गुरु जानता है एक शिष्य की जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। गुरु की कृपा दृष्टि जब एक जीव पर पड़ती है, गुरु की नजर में जब एक जीव जाता है, गुरु हर तरह की नजर को उतारता चला जाता है। और जब नजर की बात चली, हम एक साधारण सा कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। हम देखते हैं एक संसार में, साधारण संसार में एक व्यक्ति को किसी की नजर लगती है, और नजर किसकी लगती है? हम कहते हैं कि दूसरों की नजर लगती है, अपनी नजर लग जाती है, औरों की नजर लगती है। तीन तरह से लोगों को नजर लगती है। सबसे पहले है कि औरों की नजर लगती है, दूसरों की नजर लगती है। आध्यात्मिक पथ पर अगर इसे समझें तो यही नजर हमें भी लगती है। औरों की नजर क्या है? औरों की नजर माया की नजर, ईर्ष्या की नजर, द्वेष की नजर, क्रोध की नजर, नफरत की नजर। ये नजर हमारे मन पर लग जाती है, हमारे भीतर को लग जाती है, और ये नजर हमारे आध्यात्मिक पथ पर हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, हमें आगे बढ़ने से हमारे रास्ते को कुंठित कर देती है, मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, हमारे मार्ग को रोक कर रख देती है। और ये नजर इंसान की जिंदगी से कैसे उतर सकती है? ये मलिनता इंसान के भीतर से कैसे उतरती है? एक जीव, एक आत्मा, जब उसे एहसास होता है कि मेरे भीतर कितनी मलिनताएं हैं, एक आत्मा के भीतर से प्यास, एक प्रश्न खड़ा होता है। नदी किनारे मैं खड़ी, पानी झिलमिल होए, मैं मैली पिए उजले के सुविध मिलना होए। एक आत्मा की पुकार है, मेरे भीतर मलिनताएं भरी हैं, मैं उस परमात्मा से मिलना चाहती हूँ जो परम पावन है। उस पवित्र परमात्मा तक कैसे पहुंचूं? उस परमेश्वर की उपलब्धि हो तो मेरी जिंदगी में कैसी उपलब्धि हो, मेरी ये मलिनताएं कैसे छटे? और कबीर जी हमारे सामने यही प्रश्न रखते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर मन मैला भया, यामी बहुत विकार, ए मन कैसे धोइए, साधो करो विचार। कबीर जी कहते हैं, मन मैला भया, मन मलिन हो गया, विकारों की अग्नि में जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, द्वेष की अग्नि से भरा पड़ा है। ए मन कैसे धोइए, साधो करो विचार। ये मन धोले कैसे? ये मन आखिर पवित्र हो तो पवित्र कैसे हो पाए? और कबीर जी इस प्रश्न का उत्तर हमें देते हैं। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत सिला पर धोइए निक से रंग अपार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, गुरु एक धोबी की तरह है, शिष्य की तरह है। गुरु उस मलिन वस्त्र को साफ करता है, साबुन सिरजनहार, परमात्मा का ज्ञान रूपी, नाम रूपी साधन हमें प्रदान करता है।
और जब उस साधन का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारे भीतर की मलिनताएं छटती चली जाती हैं। ये दूसरों की नजर, औरों की नजर हमारे मन पर से उतरती चली जाती है। दूसरी नजर है, हमें अपनी नजर लग जाती है। हमें लगता है कि हम भक्ति पथ पर बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम इस रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं, हमें अपनी ही नजर लग जाती है। अपनी नजर है हमारे अहंकार की नजर। हमें अहंकार हो जाता है, हम दूसरों से कितने श्रेष्ठ हैं, हम दूसरों से कितने आगे हैं, हम दूसरों से कितने ऊंचे हैं। अपनी ही नजर, अपनी ही दृष्टि में हम आते चले जाते हैं। और ये अहंकार की नजर इंसान को परमात्मा से मिलाती नहीं, परमात्मा से दूर करती है। इंसान को परमात्मा तक पहुंचाती नहीं, परमात्मा से हटाती चली जाती है। इसीलिए किसी ने कहा, कहते कि मेरी मैं ने मैनू जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तेनों खुदा रखिया, जब मैं मुक गई ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। अहंकार ही तो है, अहम का पर्दा, मैं का पर्दा आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है, जीव को ईश्वर से अलग करता चला जाता है। जब तक ये अहम का पर्दा बीच में है, इंसान परमात्मा की उपलब्धि नहीं कर पाता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। परमात्मा की प्राप्ति करता है जब ये अहम की दीवार बीच में से निकल जाती है, जब ये अहम की दीवार बीच में से हट जाती है। और तीसरी नजर, अपनों की नजर। इस संसार में अपना कौन है? ये संसार अपना नहीं है, इस दुनिया का कोई संबंध अपना नहीं। महापुरुषों ने जहां अपने की बात की, उन्होंने शर्त लगा दी, सज्जन से ही नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। अपना कौन है? चल दिया नाल चलन, जहां चले वहां साथ खड़े हुए दिखाई दिए। जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन, जहां हिसाब मांगा गया, चाहे इस दुनिया में या फिर इस दुनिया के बाद, चाहे इस जीवन के रहते या फिर मौत के बाद, जहां जब कभी हिसाब मांगा गया तिथे खड़े दिसन, वहां साथ खड़े हुए थे। और संसार की ओर हम देखें, संसार का कोई रिश्ता, संसार का कोई नाता हमें ऐसा नहीं मिलता जो हर परिस्थिति में हमें साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। ये संसार के नाते, ये संसार के रिश्ते, बहुत से संबंध ऐसे हैं, अधिकतर संबंध जो इस दुनिया में रहते साथ छोड़ जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं इस दुनिया के बाद साथ छोड़ जाते हैं। अधिकतर संबंध जो इस जीवन के रहते छोड़ जाते हैं, जो थोड़े बहुत बचते हैं, वो इस जिंदगी के बाद, मौत के बाद साथ छोड़कर चले जाते हैं। संसार अपना नहीं है, संसार के संबंध अपने नहीं, संसार के रिश्ते अपने नहीं। अपना कौन? अपना एक गुरु का नाता। इसीलिए कहा, नानक कच्चड़ियां से तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, कोई जीवन दिया विछड़े, कोई मोया ना जाए छोड़। उन्होंने कहा कच्चड़ियां से तोड़, इस संसार के कच्चे नातों को छोड़ देना, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, पक्का नाता ढूंढना, संत का नाता, गुरु का नाता, महापुरुषों का नाता। कोई जीवन या विछड़े, ये नाते तो जीते जी छोड़ जाएंगे, वो मोया ना जाए छोड़। वो मौत के बाद भी नहीं छोड़ता, वो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। और जब ऐसा नाता जिंदगी में आता है, अपनों की नजर लगती है। जब एक जीव गुरु की कृपा दृष्टि में आ जाता है, एक संत की कृपा दृष्टि में, गुरु की कृपा दृष्टि, गुरु की नजर जीव पर पड़ती है, हर तरह की नजर को उतार देती है, हर तरह की नजर से दूर करती चली जाती है। एक संत की कृपा दृष्टि, एक संत की, एक गुरु की रजा में हम बढ़ते चले जाते हैं, हम धर्म पथ का अनुसरण करते हैं, हमारे जीवन के भीतर परिवर्तन आता है। और ये बातें नहीं है, महज चर्चा नहीं, आज भी ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कितने लोगों की जिंदगी थी जिनके जीवन में परिवर्तन आ गया सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। कितने लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी, कितने लोगों के जीवन के भीतर परिवर्तन आ गया। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की एक ब्रांच दिल्ली में तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 3 में है, जेंट्स जेल में। और उस जेल के अंदर ऐसे ऐसे कैदी थे जो स्वयं अपने अपराध को आज स्वीकार करने से भी डरते हैं। उन्होंने बताया नहीं कि हमने कैसे कैसे अपराध किए, कितने कितने दुष्कर्म हमने संसार में किए जो हम आज इस जेल में हैं। लेकिन सत्संग सुना, प्यास मन के भीतर जागृत हुई, इच्छा मन के भीतर जागी, परमात्मा मिले, परमात्मा की प्राप्ति हो। और आज वही लोग हैं, ज्ञान मिला, जिंदगी के भीतर बदलाव आया, जीवन के भीतर परिवर्तन आया। आज जिनके विचार हैं, अगर हमें इस जेल से बाहर जाने का मौका मिले, हमें इस कारागार से निकलने का अवसर मिले,
हम संसार में जाकर संसार में नहीं रमेंगे, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक अंश है, एक हिस्सा है, हम उसके प्रचार में हाथ बटाएंगे। इतना परिवर्तन आज इंसान की जिंदगी में आज भी होता चला जा रहा है। लेकिन बस यही नहीं है, समाप्ति यही नहीं, परिवर्तन जिंदगी में आया, सद्गुण जीवन में आए, अवगुण धुलते चले गए, लेकिन उसके बाद भी एक पड़ाव है, इंसान धर्म में एकाकार हो जाता है, धर्ममय हो जाता है, उसकी जिंदगी धर्म का ही रूप होकर रह जाती है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसका वर्णन कोई नहीं कर पाया। ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथों में बहुत वर्णन किया, धर्म इंसान की जिंदगी में आता है तो इंसान परमात्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है, उस रास्ते पर बढ़ता है, इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आई जब ऋषियों की जुबान बंद हो गई, महापुरुषों की वाणी बंद हो गई, महापुरुषों के शब्द खत्म हो गए। एक ऐसी भी स्थिति उनकी जिंदगी में आई, परमात्मा से एकाकार हो गए। और उस स्थिति को हमारे महापुरुषों ने कहा, नेति नेति कहकर संबोधित किया, सब कुछ कहा, उसके बाद कहा नेति नेति, ना इति ना इति। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। उस स्थिति को हमारे शास्त्रों में अवांग मनस गोचरम कहा गया। वाणी से, मन से, इंद्रियों से उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसी स्थिति को महापुरुषों ने जब वर्णन करना चाहा, हालांकि शब्द खत्म हो गए, लेकिन फिर भी जब शब्दों में बांधना चाहा, उन्होंने शब्द कौन से इस्तेमाल किए? मूल मंत्र आता है गुरबाणी में, एकंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। अकाल मूरत शब्द का प्रयोग किया। हालांकि इस शब्द की हम परिभाषा देना चाहें, इस शब्द को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। अकाल मूरत, अकाल अर्थात जो काल से विहीन है, काल कहा गया समय को। अपनी कल्पना में आप देखना, क्या आप किसी ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब समय ही नहीं था, जब वक्त ही नहीं था? जब वक्त नहीं था तब क्या था? हम कहेंगे तब पता नहीं क्या था, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ऋषि उस स्थिति तक पहुंच गए और उस स्थिति तक पहुंचकर उन्होंने कहा, जो गूंगे गुड़ खाया तो पूछे तो क्या कहिए। जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया, क्या बताएगा मीठा क्या होता है? उसके एक्सप्रेशंस, उसके भाव बताते हैं मिठास कैसी थी। महापुरुषों से व्यक्त कर ही नहीं सके वो अवस्था कैसी है जब उस परमात्मा में लीन हो गए। उसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने, सिर्फ उसे अनुभव किया जा सकता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति हम देखें, एक व्यक्ति एक काल कोठरी के भीतर है, 1 किलोमीटर काल कोठरी लंबी चौड़ी, ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है। उसका जन्म उसी काल कोठरी के भीतर हुआ। अपनी जिंदगी के कितने वर्ष व्यतीत कर लिए, बाहर का एक भी दृश्य नहीं देखा। एक बाहर के व्यक्ति को उसके भीतर जाने का अवसर मिला। उसने उस व्यक्ति को समझाया कि बाहर की दुनिया कैसी है। बाहर झरने हैं, बाहर पर्वत है, बाहर आकाश है, बाहर चांद है, सितारे हैं, सूरज है। बहुत से शब्द दिए, लेकिन व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आया। जिसने अपनी जिंदगी एक सीमित दायरे में व्यतीत की, उसे नहीं पता आकाश क्या होता है। जिसने अपनी जिंदगी अंधेरे में व्यतीत की, उसे नहीं पता प्रकाश क्या होता है। उसे बाहर लेकर गए, गुफा के बाहर खड़ा कर दिया, कोठरी के बाहर खड़ा कर दिया, दिखाया सामने आकाश है। उसने आकाश को देखा, लेकिन आकाश को परिभाषित नहीं कर पाया, आकाश को बता नहीं पाया। जिन्होंने परमात्मा को जान लिया वो बता नहीं पाए, जो उसके भीतर एकाकार हो गए वो व्यक्त नहीं कर पाए। क्योंकि व्यक्त करता कौन? कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाई। जिन्होंने कहना था वो तो तेरे भीतर ही लीन हो गए। कहता कौन? व्यक्त कौन करता? बताता कौन? धर्म में लीनता की स्थिति, एक इंसान की जिंदगी में परिपूर्णता की स्थिति, अंतिम स्थिति जब इंसान उस परमात्मा में एकाकार हो जाता है। लेकिन शुरुआत परमात्मा के दर्शन से, शुरुआत परमात्मा के साक्षात्कार से। और जब हमारी जिंदगी में एक ऐसे संत का पदार्पण होता है, एक गुरु का पदार्पण होता है, जो गुरु हमारी जिंदगी में परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, समझ लेना रास्ता मिल गया, समझ लेना मार्ग मिल गया। उस रास्ते पर बढ़ जाना, उस पथ पर बढ़ जाना, वही पथ मंजिल की ओर लेकर जाएगा। और जब तक ये रास्ता नहीं मिलता, खोज करना, तलाश करना, महापुरुषों के पास जाना, संतों के पास जाना, अपने प्रश्न को लेकर जाना। आपके भीतर जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे,
आपके भीतर जो परमात्मा का दर्शन करा दे, समझ लेना आपके भीतर धर्म का आरंभ हो गया, समझ लेना आपके भीतर धर्म की शुरुआत हो गई, पथ खुल गया। और पथ खुलेगा तभी हम पथिक बनेंगे, रास्ता मिलेगा तभी हम मुसाफिर मिलेंगे। और अगर हम मुसाफिर बनना चाहते हैं, हम खोज करें ऐसे संत की, ऐसे सतगुरु की, ताकि इस जिंदगी के रास्ते पर बढ़े हैं, ये जिंदगी का रास्ता मंजिल के रूप में परिणित हो जाए, रास्ता बनकर न रह जाए। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी।